जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, आइए देखते हैं। पहला दिवस है 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। अब विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है। अब इससे संबंधित जितने भी स्टैटिक के फैक्ट बनने वाले हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए देखते हैं। ध्यान देंगे सभी, दुग्ध से संबंधित कौन कौन से फैक्ट बनेंगे। सबसे पहले, दुग्ध उत्पादन सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कहां पर होता है, तो अगर विश्व में बात करें उत्पादन में, तो विश्व में सबसे नंबर 1 पर आता है हमारा भारत। यदि भारत में बात करें उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो भारत में उत्पादन होता है सबसे ज्यादा दूध का उत्तर प्रदेश में। दूध की बात करें तो दूध में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम नामक तत्व दूध में अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या दूध का घनत्व मापा जाता है। यहीं पे पूछ लेंगे दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में लैक्टोज नामक शर्करा कौन सा होता है, तो दूध का जो अम्ल होता है वह लैक्टिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल होता है दूध में जो पाया जाता है। अब ध्यान देंगे, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी की मात्रा दूध में नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो दूध जो है वो बैठ जाता है, फट जाता है, उसका कारण क्या है, तो कारण है जीवाणु। कौन सा जीवाणु है, तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अब ध्यान देंगे, पूछा गया दूध कैसा विलयन है, तो दूध एक प्रकार का पायस विलयन है। दूध एक प्रकार का पायस विलयन है। इतनी सारी बातें आपको काफी अच्छे से समझ में आई होंगी। अब यहीं पे बात करते हैं दुग्ध क्रांति कब आई थी। तो दुग्ध क्रांति कब आई थी, तो दुग्ध क्रांति आई थी 1970 में। दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो इसका श्रेय किसे जाता है, तो वर्गीज कुरियन को जाता है। वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति के जनक थे, वर्गीज कुरियन। और उस दुग्ध क्रांति को ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर जो दुग्ध क्रांति आई थी इसके तहत कई सारे संस्थाएं भारत में स्थापित की गई थी। तो यहाँ पे बात करेंगे डेयरी बोर्ड कहां पर है, तो डेयरी बोर्ड की अगर हम बात करें तो डेयरी बोर्ड कहां पर है, डेयरी बोर्ड आनंद गुजरात में स्थित है। कहां पर, आनंद गुजरात में स्थित है। ये इसी आनंद गुजरात में अमूल कंपनी की स्थापना की गई थी। अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म एसएससी द्वारा पूछा जा चुका है। अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसकी स्थापना आनंद में की गई थी, याद रखेंगे। संस्थापक थे त्रिभुवन दास पटेल, याद रखेंगे। अमूल कंपनी जो थी, अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसके संस्थापक थे त्रिभुवन दास पटेल, इसकी स्थापना करने वाले थे। अब याद रखेंगे यहाँ पर डेयरी बोर्ड कहां पर है, तो आनंद गुजरात में है। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल हरियाणा में स्थित है डेयरी अनुसंधान संस्थान। याद रखेंगे, सारे फैक्ट जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ध्यान देंगे, यहीं पर कई सारी बातें करेंगे। और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। याद रखेंगे, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब बात करेंगे विश्व दुग्ध दिवस जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत सन 2001 में हुई थी। सन 2001 में इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी विश्व दुग्ध दिवस की। आइए आगे देखते हैं कौन कौन से फैक्ट बनेंगे एग्जाम के ओरिएंटेड। अगला जो दिवस है हमारा 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना दिवस, यानी इस दिन तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। तो ध्यान देंगे, 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना दिवस। तो 2 जून 2014, 2 जून
2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था, तेलंगाना। याद रखेंगे, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना की राजधानी जो है वो कौन सी है, तो हैदराबाद है। याद रखेंगे, तेलंगाना में ही हैदराबाद, तेलंगाना में ही गोलकुंडा का किला है, ये भी याद रखेंगे। आइए अगले दिवस की तरफ चलते हैं। अगला है 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। यहीं पे बात करेंगे इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी सन 2018 में। विश्व साइकिल दिवस की शुरुआत सन 2018 में की गई थी। यहीं पे बात करेंगे भारत की पहली साइकिल कंपनी कौन सी थी, यानी साइकिल निर्माता कंपनी कौन सी थी और इसकी स्थापना कहां पर की गई थी। तो भारत की जो पहली साइकिल निर्माता कंपनी थी, भारत की पहली साइकिल निर्माता कंपनी जो थी उसका नाम था हीरो। ये जो हीरो थी इसकी स्थापना 1950 में की गई थी, पंजाब के लुधियाना में। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पंजाब के लुधियाना में पहली साइकिल कंपनी खोली गई थी भारत में 1950 में। कंपनी जो थी वो हीरो कंपनी थी, याद रखेंगे। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सन 2018 में हुई थी। आइए अगला 5 जून की बात करते हैं। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत 1972 में की गई थी और पहली बार 1973 में मनाया गया था। तो ध्यान देंगे, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अब इस विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी, तो ध्यान देंगे, यूएनओ की महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक हुई थी। कहां पर, स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन था 1972 में। इस 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाए जाने की घोषणा की गई और इसी में स्थापना की गई थी यूएनईपी की। यूएनईपी क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना की गई थी 1972 में और इसकी स्थापना के साथ साथ यहीं पर बात की गई थी कि 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा और यह पहली बार मनाया गया था 1973 में। याद रखेंगे, अब पर्यावरण से संबंधित कई सारे फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बात करेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो इकोलॉजी शब्द अनरेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे, इकोलॉजी शब्द जो है अनरेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था, जबकि इकोसिस्टम शब्द जो है टांसले के द्वारा दिया गया था। टांसले, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस और स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। यहीं पर संगठन बनाया गया था यूएनईपी 1972 में। और बात करें 5 जून को पहली बार कब मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, तो 1973 में मनाया गया था। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, इकोसिस्टम शब्द टांसले के द्वारा दिया गया था। ये सारी फैक्ट याद रखेंगे। यूएनईपी जो है इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ये पूछ लिया है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है, याद रखेंगे। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण दिवस है 7 जून। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। आइए देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से। तो 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अब खाद्य पदार्थों को अगर सुरक्षित रखना है तो उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। तो ध्यान देंगे, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। जिस प्रकार ध्यान देंगे, जो चिप्स वाले पैकेट होते हैं उनको नमी से बचाए रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों, क्योंकि चिप्स के अंदर नमी ना आए, इस वजह से नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब ध्यान देंगे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। यहीं पे अगर हम बात करें भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था सन 2013 में। याद रखेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है,
तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर। याद रखेंगे 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जबकि 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अगला है 8 जून को क्या मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। आइए देखते हैं 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और इससे संबंधित कौन कौन से फैक्ट बनने वाले हैं। तो महासागर की अगर हम बात करें तो विश्व में कितने महासागर हैं, तो महासागर की अगर हम बात करें तो महासागर की संख्या कितनी है, 5, जबकि महाद्वीप की संख्या कितनी है, 7। याद रखेंगे 5 महासागर कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर लिखेंगे। अगला अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। फिर लिखेंगे हिंद महासागर, हिंद महासागर। अगला लिखेंगे अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। अगला लिखेंगे आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से पूरे 5 महासागर हैं। यदि बात करेंगे सबसे बड़ा महासागर तो कौन सा है, प्रशांत महासागर। सबसे छोटे महासागर की बात करेंगे तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। आगे ध्यान देंगे यहाँ पर प्रशांत महासागर जो कि सबसे गहरा महासागर भी है, बड़े के साथ साथ ये सबसे गहरा महासागर है। इसी में पूरी दुनिया का गहरा बिंदु है जिसे गर्त कहा जाता है। नाम क्या है, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहां पर है, तो प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितनी है, तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है। याद रखेंगे ये सारे फैक्ट को रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है, यानी 1000 धुआरों की घाटी। ये सारे फैक्ट जो है एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब ध्यान देंगे पूरी पृथ्वी पर जो जल है वो कितना है, तो 71% है, जिसमें पीने योग्य जल कितना है, तो 2.4% है। आइए अगले दिवस की तरफ चलते हैं। अगला दिवस है 14 जून। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। याद रखेंगे 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी उनके जन्म दिवस पर। तो विश्व रक्तदाता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कार्ल लैंड स्टीनर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसकी जयंती पर, तो कार्ल लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर की जयंती पर मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। इन्होंने क्या दिया था, रक्त संबंधित FABO प्रणाली दी थी, ABO रक्त ग्रुप की खोज की थी, इसलिए इनके जन्म दिवस पर 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अब रक्त से संबंधित कुछ फैक्ट याद करेंगे। रक्त की बात करें तो रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो हिमेटोलॉजी में किया जाता है। रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो हिमेटोलॉजी में किया जाता है। बात करेंगे सामान्य मनुष्य में रक्त कितना होता है, तो सामान्य मनुष्य में रक्त 5 से 6 लीटर होता है, जबकि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। वजन का कितने प्रतिशत रक्त होता है, तो वजन की अगर हम बात करें तो वजन का 7% लगभग रक्त पाया जाता है। बात करेंगे रक्त का कार्य क्या होता है, तो रक्त का कार्य होता है हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाता है। तो आरबीसी जो है या हीमोग्लोबिन जो है हमारे विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। याद रखेंगे रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है, तो रक्त में प्लाज्मा की जो मात्रा होती है 55 से 60% होती है। याद रखेंगे 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा अगर पूछ ली जाए तो जल पाया जाता है 90 से 92%। याद रखेंगे प्लाज्मा में कितना जल पाया जाता है, तो 90 से 92%, और रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% होती है। ये अगर बात करें रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4, जो कि एक प्रकार का क्षारीय द्रव है। रक्त क्या काम करता है, तो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से रक्त क्या है, तो तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान रखेंगे अब रक्त जो दान किया जाता है तो वो यूनिट में दान किया जाता है। तो एक यूनिट में कितना ब्लड दान किया जाता है, तो एक यूनिट में लगभग 350 ml होता है। याद रखेंगे कहीं कहीं 450 मिलेगा, जो कि हमारे एग्जाम में आंसर सही किया गया है 350। अब सभी के लिए होमवर्क है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है और सबसे बड़ा ब्लड बैंक एशिया का कौन सा है,
और ब्लड बैंक में जो रक्त रखा जाता है वो कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है और रक्त का जीवन काल कितना होता है ब्लड बैंक में। ये सारे फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, आप सभी ढूंढकर यहीं पे नोट कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। शरणार्थी कौन होते हैं? जो दूसरे देश से पलायन करके अब किसी दूसरे देश में जाते हैं, वो शरणार्थी कहलाते हैं। अब ध्यान देंगे, भारत में आए हुए शरणार्थी कौन है? तो म्यांमार के जो कुछ लोग थे, म्यांमार से पलायन करके बांग्लादेश गए और बांग्लादेश से पलायन करके भारत आ गए हैं। तो यहाँ पर म्यांमार के शरणार्थियों को रोहिंग्या कहा जाता है। रोहिंग्या। तिब्बत के शरणार्थियों को क्या कहा जाता है? तो तिब्बत के शरणार्थी को दलाई नामा कहा जाता है। दलाई नामा कहा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, याद रखेंगे। दलाई नामा हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, धर्मशाला में। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। दलाई नामा कहाँ के मूल निवासी हैं? तो तिब्बत के। भारत में कहाँ पर रहते हैं? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। यहीं पे बात करें बांग्लादेश के शरणार्थियों को कहा जाता है चकमा। चकमा कहाँ के शरणार्थी हैं? तो बांग्लादेश के शरणार्थी जो कि भारत में हैं। ये सारे फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स बनाते रहिएगा। अगला जो हमारे पास फैक्ट है, 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस की शुरुआत 21 जून को हुई थी। अब बात करेंगे, योग विश्वविद्यालय भारत में पहला कहाँ पर खोला गया है? तो भारत में पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो योग विश्वविद्यालय मुंगेर में खोला गया है। मुंगेर बिहार में खोला गया है। याद रखेंगे, ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये करंट से रिलेटेड फैक्ट है। तो पहला योग यूनिवर्सिटी भारत में कहाँ पर है? तो मुंगेर बिहार में खोला गया है। और भारत से बाहर पहला योग विश्वविद्यालय बात करेंगे कहाँ पर खोला गया है? तो भारत से बाहर पहला योग यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई है? तो यह लॉस एंजिल्स अमेरिका में खोली गई। लॉस एंजिल्स अमेरिका में भारत से बाहर पहली योग विश्वविद्यालय खोला गया है। याद रखेंगे प्रश्न। अब आइए देखते हैं, योग दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो घोषणा की गई थी, योग दिवस मनाए जाने की, इसकी घोषणा की गई थी सन 2014 में। और यह पहली बार कब मनाया गया? तो पहली बार 2015 में मनाया गया था। कब? 21 जून को योग दिवस की घोषणा प्रधानमंत्री जी द्वारा 2014 में की गई थी और 2015 में से पहली बार मनाया गया। योग यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई है भारत में पहली? तो मुंगेर बिहार में। और भारत से बाहर कहाँ पर है? तो लॉस एंजिल्स अमेरिका में खोली गई। आगे ध्यान देंगे, 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं इससे संबंधित कौन कौन से फैक्ट बने। देखेंगे, 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस की बात करें तो ये 23 जून को मनाया जाता है। ध्यान देंगे सभी, सबसे पहले यहाँ पर प्राचीन ओलंपिक कब हुए थे? तो प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में हुए थे। कहां पर? यूनान यानी एथेंस में। जबकि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी 1896 ईस्वी में, यह भी एथेंस यूनान से हुई थी। बात करेंगे भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? तो पहली बार भारत ने 1920 ईस्वी में भाग लिया था ओलंपिक खेलों में। अगर हम बात करें, ओलंपिक खेल बाद में चलकर दो भागों में बट गए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक। तो जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1948 ईस्वी में हुई थी। ओलंपिक के ध्वज में कितने छल्ले हैं? तो 5 छल्ले हैं। ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता कहा जाता है पियरे डी कुबार्टिन को कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला है हमारा 27 जून। 27 जून को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। मधुमेह यानी डायबिटीज डे मनाया जाता है 27 जून को। मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। याद रखेंगे। अब यहाँ पे फैक्ट बनेगा, मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह किसकी कमी से होता है? तो आंसर है इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग जो है उसका नाम है मधुमेह। इंसुलिन का काम क्या होता है? तो इंसुलिन का कार्य होता है हमारे शरीर में या हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। अब इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में। अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में। और इस अग्नाशय की कौन सी कोशिका में? तो बीटा कोशिका में होता है।
अग्नाशय की बीटा कोशिका नामक भाग में इंसुलिन का निर्माण होता है। यदि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और रोग हो जाएगा मधुमेह या डायबिटीज रोग। याद रखेंगे। और मधुमेह की जो औषधि है उसका नाम क्या है? तो मधुमेह की औषध जो है डहेलिया नामक पौधे से प्राप्त की जाती है। डहेलिया नामक पौधे से प्राप्त की जाती है मधुमेह की औषध। ये सारे फैक्ट जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगला है हमारा 29 जून। 29 जून को मनाया जाता है विश्व सांख्यिकी दिवस। 29 जून को विश्व सांख्यिकी दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। याद रखेंगे, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर कुछ नए दिवस ऐड किए गए हैं तो उनको भी देख लेते हैं। नया दिवस क्या है? तो 11 जून को पहली बार 2024 में मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि इस साल शुरुआत की गई है। 11 जून को पहली बार सन 2024 में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा जो नया दिवस शुरू किया गया है 25 जून। 25 जून को क्या शुरू किया गया है? तो 25 जून सन 2024 को पहली बार मनाया गया है संविधान हत्या दिवस। संविधान हत्या दिवस पहली बार मनाया गया है 2024 में 25 जून को संविधान हत्या दिवस। अब ध्यान देंगे 25 जून को संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया गया है? तो भारत में जो तीसरा आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 में, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लगाया गया था। यानी इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। उसी समय ही संविधान की हत्या बताई गई। उसी तिथि को याद करने के लिए संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। सभी के लिए होमवर्क है, अभी तक भारत में कितने बार आपातकाल लगाया गया है और जितने बार लगाया गया उस समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे? ये सारे फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगला एक और छूट गया हमारा 17 जून। 17 जून को मनाया जाता है मरुस्थली रोकथाम दिवस। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अब बात करेंगे प्रमुख मरुस्थल की। तो भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल है, जो कि पाकिस्तान के मरुस्थल चोलिस्तान से जुड़ा हुआ है। बात करेंगे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल, जो कि मंगोलिया और चीन की सीमा पर पड़ता है। ज्यादातर भाग मंगोलिया में है, याद रखेंगे। ये सारे फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, दक्षिण अफ्रीका में है। जबकि बात करें भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, पाकिस्तान के चोलिस्तान मरुस्थल से जुड़ा हुआ है। अब बात करेंगे तो थार मरुस्थल भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो 3 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर जो फैक्ट बनेगा मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।